अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HR एजुकेशन सिस्टम। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है। टॉपिक है टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन। आज हम लोग इंटरजेक्शन की टाइप्स को डिटेल से पढ़ेंगे। 8 टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन की 8 टाइप्स हैं। एक्सप्रेसिंग जॉय, एक्सप्रेसिंग शॉक, एक्सप्रेसिंग पेन, एक्सप्रेसिंग अप्रूवल, फॉर कॉलिंग, for attention, forget something, expressing doubt। इन 8 काइंड्स को हम लोग एग्जाम्पल्स के साथ डिटेल से पढ़ेंगे एंड समझेंगे। फर्स्ट पे है एक्सप्रेसिंग जॉय। एक्सप्रेसिंग जॉय का मतलब है कि खुशी का इजहार करना। मीन्स दैट कोई काम बहुत अच्छा हो गया है तो उस पर खुशी का इजहार करना। वाओ, गुड, yippee। और एक बात और कि हमने इंटरजेक्शन में पढ़ा था कि उसके वर्ड के आगे एक एक्सक्लेमेशन साइन शो होता है। तो आप लोगों ने ये बात माइंड में रखनी है कि इंटरजेक्शन में एक्सक्लेमेशन शो लाजमी किया जाता है। ठीक है। वाओ, द पेंटिंग इज़ सो ब्यूटीफुल। वाओ, पेंटिंग बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ पे एक खुशी का इजहार किया गया है कि पेंटिंग बहुत खूबसूरत है, तो इसके लिए वाओ का वर्ड यूज़ किया गया है। अब वाओ का वर्ड यहाँ पे जो है वो इंटरजेक्शन के अंदर एक्सप्रेसिंग जॉय को शो कर रहा है कि यहाँ पे हम लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं। यूपी, नो स्कूल फॉर नेक्स्ट 3 डेज। नेक्स्ट 3 डेज के लिए जो स्कूल है वो ओपन नहीं होंगे। तो ये भी यहाँ पे भी खुशी का इजहार किया गया है कि स्कूल ओपन नहीं होने। तो इस तरह से ये एक एक्सप्रेसिंग ऑफ जॉय का इंटरजेक्शन है। नेक्स्ट है एक्सप्रेसिंग शॉक। ओह व्हाट, रियली, ओ माय गॉड। मतलब कि शॉक मतलब कि किसी बात पर परेशान हो जाना, हैरान हो जाना और अचानक से बोल देना ओह व्हाट, रियली, ओ माय गॉड। व्हाट, यू आर नॉट सेलेक्टेड फॉर दैट जॉब। क्या आप इस जॉब के लिए सिलेक्ट नहीं हुए। तो यहाँ पे भी मतलब कि हैरान होकर पूछा गया है कि आप जॉब के लिए सिलेक्ट नहीं हुए। ओह माय गॉड, आई हैव नेवर सीन लाइक दिस। इस तरह का सीन मैंने कभी नहीं देखा। तो मतलब कि यहाँ पे भी एक शौक होने को शो कर रहा है कि इस तरह की कोई बात या सीन मैंने पहले नहीं देखा। तो ये मतलब कि इस तरह की जो वर्डिंग व्हाट, ओ माय गॉड, रियली, इस तरह की जो वर्डिंग है वो भी इंटरजेक्शन के अंदर एक्सप्रेसिंग शौक को शो कर रही है। नेक्स्ट है एक्सप्रेसिंग पेन। एक्सप्रेसिंग पेन मीन्स के किसी पेन को शो करना। मीन्स दैट कोई इंसान किसी प्रॉब्लम में है, किसी तकलीफ में है तो उसकी पेन को शो करना। ओह, ओच, एस, ओच, आई हर्ट माई लेग अगेन। मेरी लेग दोबारा से हर्ट हो गई है। मीन्स दैट कोई ज़ख्म हो गया है, चोट लग गई है। तो इस तरह से ये वर्डिंग यूज़ की जाएगी। ओह, आई इरम हैज़ मेट विद एन एक्सीडेंट। इरम का एक्सीडेंट हुआ। तो इस तरह की जो मतलब कि पेन में मतलब कि जो हमको चीज़ शो करे वो क्या कहलाएगी, एक्सप्रेसिंग पेन कहलाएगी इंटरजेक्शन के अंदर। नेक्स्ट है एक्सप्रेसिंग अप्रूवल। अप्रूवल क्या है कि किसी चीज़ को प्रूव कर देना कि कोई काम हो गया है। मीन्स दैट किसी काम के होने पर उसको शाबाश दी जाए। मतलब कि एक तारीफ वाले अल्फाज बोल दिए जाएं कि हाँ अच्छा ये काम हो गया है। इस तरह से मतलब कि तो ये क्या है, एक्सप्रेसिंग अप्रूवल है। फॉर एग्जांपल, वेल डन, ब्रिलियंट, ओके, वेल डन, फाइनली यू गॉट द जॉब। आखिरकार तुम्हें जॉब मिल गई। तो इस तरह से मतलब कि जॉब मिलने पर उसको वेल डन कहा गया है कि आपको जॉब मिल गई। ये एक तरह का अप्रूवल है, एक बात साबित हो गई है कि आपको जॉब मिल गई है तो उसको वेल डन बोला गया है। ब्रिलियंट, यू गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द एग्ज़ाम। आपने एग्ज़ाम में फ़र्स्ट पोजीशन हासिल कर ली है। तो इस तरह से भी उसको ब्रिलियंट कहा गया है। मीन्स दैट जो चीज़ किसी के काम के होने पर उसको शाबाश दे दी जाए, कुछ अच्छे वर्ड्स बोल दिए जाएं जैसा कि वेल डन, ब्रिलियंट, ओके। तो ये भी इंटरजेक्शन के अंदर एक्सप्रेसिंग अप्रूवल को शो करता है। नेक्स्ट है फॉर कॉलिंग। अब ये इंटरजेक्शन के अंदर किसी चीज़ को मतलब कि किसी पर्सन को बुलाने के लिए वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि हाय, हेलो, हाय। एग्जाम्पल्स है, हेलो, आई एम इरम, मेरा नाम इरम है। मतलब कि खुद को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। या फिर हाय, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। मीन्स दैट बुलाने के लिए या खुद को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए इस तरह की जो वर्डिंग है ये यूज़ की जाती है इंटरजेक्शन के अंदर फॉर कॉलिंग।
नेक्स्ट है फॉर अटेंशन। अटेंशन मीन्स कि किसी की अटेंशन हासिल करना, या किसी को फॉर एग्जांपल हम कोई काम कर रहे हैं, किसी को काम करने से रोकना और उसको बुलाना, उसको कहना, उसकी अटेंशन को मतलब के हासिल करना। जैसे कि लिसन, लुक, हश। लिसन, डोंट यूज़ योर फ़ोन हेयर, यहाँ पे अपना फ़ोन मत इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे उसको क्या कहा गया, लिसन कहा गया कि मीन्स दैट उसको बुलाया गया है कि आप अपना मोबाइल यूज़ मत करें। लुक, हु इज़ देयर, यहाँ कौन है। तो इस तरह की जो वर्डिंग है वो अटेंशन पाने के लिए है कि हम किसी पर्सन को मुखातिब करके हम लोग कह रहे हैं। तो ये भी इंटरजेक्शन के अंदर अटेंशन के लिए है। नेक्स्ट है फॉरगेट समथिंग। अब ये जो चीज़ है फॉरगेट समथिंग, ये इसलिए है कि हम लोग किसी चीज़ को फॉर एग्जांपल भूल गए हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग कहीं गए हैं और कोई चीज़ साथ लेके जानी थी तो हम लोग भूल गए हैं, तो हम लोग सडनली हमें याद आ जाए कि हाँ हम ये चीज़ तो भूल आए हैं, तो जैसे कि ओह नो, ओ शिट, इस तरह से। तो इसमें यह है कि ओ शिट, आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई मैथमेटिक्स बुक। मैं अपनी मैथ की बुक घर भूल आई हूँ या फिर कहीं भी भूल आई हूँ। तो इस तरह से जो हम लोग शौक में आके या कोई चीज़ भूल कर जो वर्डिंग यूज़ कर लेते हैं वो है ओ शिट, ओह नो, आई कांट बी पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इस तरह की जो वर्डिंग यूज़ की जाएगी ओह नो, ओ शिट, मतलब कि कोई चीज़ भूल कर, तो वो क्या है, फॉरगेट समथिंग है इंटरजेक्शन के अंदर। नेक्स्ट है एक्सप्रेसिंग डाउट। एक्सप्रेसिंग डाउट मीन्स दैट किसी भी बात को लेके या किसी चीज़ को लेके हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, हमें किसी के बारे में कोई भी बात क्लियर नहीं है कि हाँ ऐसा है या नहीं है, हम लोग डाउट में कोई बात कर रहे हैं, हाँ पता नहीं ऐसा है, पता नहीं है। तो इस तरह से जो भी वर्डिंग यूज़ की जाएगी वो इंटरजेक्शन के अंदर डाउट को शो करेगी। जैसे कि हम ओह आई डोंट वट एवर, ओह आई डाउट वेदर शी इज़ इन डेंजर, मुझे शक है कि शी इज़ इन डेंजर, वो ख़तरे में है। मतलब अभी उसको क्लियर नहीं है कि आया कि वो डेंजर में है या नहीं है, तो यहाँ पे उसको डाउट में रखा गया है कि वो डेंजर में है या नहीं है। हम आई थिंक आई डोंट नो द पजल, मैं नहीं जानती कि परेशानी क्या है, मीन्स दैट कि क्लियरली यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया गया कि प्रॉब्लम क्या है। मीन्स दैट कि कोई भी चीज़ हम लोग प्रॉपर उसको कंफर्म नहीं कर रहे कि है या नहीं है, उसको डाउट में रखना, उसको कंफर्म ना करना, वो किसको शो करता है, डाउट को। इंटरजेक्शन के अंदर एक्सप्रेसिंग डाउट को शो करता है। एंड स्टूडेंट्स, ये थी हमारी 8 टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी एंड प्रीवियस लेक्चर्स भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एंड नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।